हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए साकिब खिड़िया। डियर, इस वाले वीडियो में हम आपके साथ आज बात करने आए हैं आपके एक सीए फाइनल के इलेक्टिव पेपर की, जो कि कहलाता है पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो डियर, बहुत सारे बच्चे आप में से चाहते हैं जो कि सीए फाइनल में है इस वाले पेपर को ऑप्ट करने का, बट उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और ये हमारे मेन पेपर से कैसे अलग है। मीन्स पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज से ये कितना अलग है और इसमें क्या क्या नई बातें हैं। इस वाले वीडियो के बाद आपके ये सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप इस बात का फैसला बहुत आसानी से कर पाएंगे कि आपको क्या पेपर 6C की तरफ जाना चाहिए या आपको किसी और इलेक्टिव की तरफ जाना चाहिए, और पेपर 6C आपके पेपर नंबर 7 से कितना ज़्यादा मतलब अलग है और इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं हमारा सीए फाइनल पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन सिलेबस कंपैरिजन, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि आपकी क्या आपके लिए पेपर 6C सही है या नहीं, या आपको किसी और पेपर की तरफ जाना चाहिए। तो जल्दी से हम आपके साथ एक कंपैरिजन शुरू करते हैं जो कि हमारा पेपर 7 वर्सेस पेपर 6C के बीच में। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, और आपको पता है डियर, ये टॉपिक आपके पेपर 7 में भी है, डायरेक्ट टैक्स लॉज में भी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 80% से ज्यादा ट्रांसफर प्राइसिंग जो आपके पेपर नंबर 7 में है वो एज इट इज है पेपर नंबर 6C में। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी बात इसमें बताऊं तो रूल नंबर 10C जो आपको बताता है हाउ टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, ये रूल तक आपके पेपर नंबर 7 में, मीन्स डायरेक्ट टैक्स लॉस वाले पेपर में। अच्छा, रूल 10CA जो कि हमें ये बताता है कि हमें ALP की कैलकुलेशन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कैसे करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा रूल्स मीन्स 10CA भी आपके पेपर नंबर 7 में जो है मीन्स आपके पेपर नंबर 7 में भी है। और मतलब बट ऑब्वियस सी बात है 6C में तो होगा ही होगा, तो ये भी आपका पेपर नंबर 7 और 6C दोनों में है। कंप्लीट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रोल बैक, ये पेपर 7 में भी है और पेपर 6C में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर 6C इंटरनेशनल वाले के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट अलग से नहीं पढ़ना, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर पेपर नंबर 7, जो कि आपने अपने पेपर नंबर 7 के साथ ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। वो एज इट इज आपको पेपर 6C के साथ भी पढ़ना है। आर यू गाइस गेटिंग? आगे बढ़े तो कंप्लीट सेक्शन 92D प्लस रूल 10D डॉक्यूमेंटेशन वाला, ये पेपर 7 में भी है और पेपर 6C में भी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप इसको अपने एग्जाम्स के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते और इसमें बहुत ज़्यादा आप मीन्स डिटेल में पढ़ाई नहीं करते। कंप्लीट स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, ये पेपर 7 में भी है, पेपर 6C में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से जो बच्चे पेपर 6C के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन उनके सिलेबस में है, बट अगेन उनको अलग से नहीं पढ़ना, उन्होंने ये पेपर उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पेपर 7 में। ओके, तो सर अलग क्या है? अलग में भी आते हैं, मैं तो आपको पहले ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में सेम क्या है। ओके, कंप्लीट सेक्शन 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, रूल 10DA, OECD का एक्शन प्लान 13 री एग्जामिन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो OECD का जो एक्शन प्लान 13 है, व्हेन आई वाज लुकिंग एट द सिलेबस एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि इंस्टीट्यूट ने पेपर 7 में, मीन्स हमारा जो मेन पेपर है डायरेक्ट टैक्स लॉज वाला, उसमें 100% OECD एक्शन प्लान 13 दिया हुआ है। मीन्स इंस्टीट्यूट की आपसे पेपर 7 में कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और पेपर 6C तो डियर है ही आपका ओपन बुक प्लस इलेक्टिव, तो उसमें तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी है। अच्छा, कंप्लीट OECD एक्शन प्लान 8 to 10 भी आपका पेपर 7 में है। तो आपको अगर ये लगता है कि अगर आप एक्शन प्लान 8 to 10 पढ़ रहे हैं पेपर 6C में, तो आपकी ये सोच सही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर पेपर 7। हाँ, यहाँ पे एक बात सही है कि इसमें से एक छोटा सा टॉपिक ऐसा है जो कि 6C में एक्सक्लूसिव है, जो कि पेपर 7 में नहीं है। मीन्स एक्शन प्लान 8 to 10 100% आपका पेपर 7 में भी है, एक्सेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच इज एक्सक्लूसिव फॉर द पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन। आर यू गाइस गेटिंग?
तो सर ये बताओ ना कि इन दोनों में अलग क्या है, मींस पेपर 6C में एक्सक्लूसिव क्या है। तो अगर हम लेट से पेपर 6C के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, हमने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑलरेडी पेपर नंबर 7 मींस डायरेक्ट टैक्स लॉस में पढ़ लिया है, तो अब हमें पेपर नंबर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए अलग से क्या पढ़ना है, आईटी के लिए हमें अलग से क्या पढ़ना है। तो आपको डियर 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको इंस्टीट्यूट ने पेपर 6C आईटी के लिए दिया हुआ है पढ़ने के लिए। अदरवाइज आपने सारी की सारी पढ़ाई पेपर 7 के लिए ऑलरेडी जब आपने की थी तो आपने ऑलरेडी की हुई है। और वो 3 टॉपिक्स क्या क्या है, सबसे पहले फार एनालिसिस, फंक्शंस परफॉर्म्ड, एसेट्स एम्प्लॉयड एंड रिस्क अज्यूम्ड। ओके, दूसरा कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, मींस कैपेसिटी एडजस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा डियर फ्रेंड्स टीपी स्टडी, जहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव समरी, ग्रुप ओवरव्यू, इंडस्ट्री एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड ओवरऑल के बारे में जहाँ पे आप देखते हैं। बट स्टिल इन तीनों में से डियर आज तक अगर मैं कन्फर्स करूँ तो आज तक शायद ही कोई क्वेश्चन आया होगा पेपर 6C में, क्योंकि दिस इज मोर लाइक अ थ्योरी पार्ट जिसको आप रीडिंग के लिए निकालते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो अगर आपने अपना ट्रांसफर प्राइसिंग पेपर 7 के लिए अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें से अगर आपने कुछ स्किप नहीं किया तो आपको पेपर 6C आईटी वाले पोर्शन के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग में अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी रेड इन द पेपर 7 ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, अगेन अ गुड न्यूज, 100% जो आपका सिलेबस कंटेंट है पेपर 7 का और पेपर 6C आईटी का 100% सेम है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में कुछ भी आईटी वाले पोर्शन में मींस कुछ भी पेपर 6C में अलग से नहीं पढ़ना आपको, इंक्लूडिंग पोयम प्रोविजंस। तो आपके ये जो है प्रोविजंस डियर ये पेपर 7 में भी हैं और 6C में तो होंगे ही होंगे। कंप्लीट सेक्शन 9 इट इज इन योर P7 एज वेल एज P6C। इनडायरेक्ट ट्रांसफर एज वेल एज दी वोडाफोन केस, ये आपका P7 में भी है और P6C में भी है। तो अगर आपने 6C को इलेक्टिव के रूप में चूज किया है आईटी को, तो आपको डियर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में भी अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बिकॉज यू गाइस हैव ऑलरेडी रेड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर 6C सिलेबस इन योर पेपर 7 सिलेबस ऑलरेडी। तो आपके लिए 6C आईटी में अलग से पढ़ने को कुछ नहीं है। और साथ में सोर्स वर्सेस रेसिडेंट रूल, ये तो खैर डियर आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं जब आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन शुरू करते हैं डायरेक्ट। ओके, आगे आते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी 100% सेम है पेपर 7 एज वेल एज पेपर 6C का। तो अगर आप 6C ऑप्ट करते हैं आईटी वाला तो फिर आपको इक्वलाइजेशन लेवी जो आप पढ़ रहे हैं वहां पे ये आपको ऐसा नहीं कि आपने इसको ऑलरेडी नहीं पढ़ा, इट वाज ऑलरेडी देयर इन योर पेपर नंबर 7। दूसरा डबल टैक्सेशन रिलीफ, दिस इज बट ऑब्वियस। डबल टैक्सेशन रिलीफ 100% सेम है इन पेपर 7 एज वेल एज पेपर 6C आईटी, इंक्लूडिंग द फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिलेटेड प्रोविजंस, ये 100% सेम है। तो इसमें कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना अगर आप पेपर 6C ऑप्ट करते हैं तो। एडवांस रूलिंग तो सर जी बट ऑब्वियस सी बात है, ये तो खैर सेम रहनी है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स है नवंबर 21 में, उनके लिए डियर ये 100% सेम है ये 3 मतलब टॉपिक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, डबल टैक्सेशन रिलीफ एज वेल एज एडवांस रूलिंग। तो अगर आपने लेट्स से 6C ऑप्ट किया हुआ है तो आपको ये अलग से नहीं पढ़ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड देम इन योर पेपर 7 DTL एंड IT। आगे के टॉपिक्स, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस। आपको पता है डियर 2 तरीके के एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस हैं। एक तो हमारा इंडियन गार है जो कि चैप्टर 10A सेक्शन 95 to 102 में दिया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 100% इंडियन गार सेम है पेपर 7 में और पेपर 6C में, मींस इंस्टीट्यूट ने सिलेबस कंटेंट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया। जितना इंडियन गार इन्होंने पेपर नंबर 6C में आपको पढ़ने को दिया है उतना ऑलरेडी इन्होंने डियर पेपर 7 में आपको पढ़ने को दिया हुआ भी है, जो कि आपको कंपलसरी देना ही देना है। मींस इलेक्टिव में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने को नहीं दिया गया, ठीक है। ओके, OECD और OECD बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान्स। आपको बताया डियर देयर आर टोटल 15 OECD एक्शन प्लान्स। और OECD एक्शन प्लान्स में जहां तक मैंने कंक्लूजन किया था 12 से 13 एक्शन प्लान्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली सेम है हमारे पेपर 7 और पेपर 6C वाले। मींस जितना आपको सिलेबस 6C में दिया गया है उतना ही आपको पेपर 7 में भी दिया गया है। हाँ, 2-3 एक्शन प्लान्स ऐसे हैं जहां पे पेपर 7 में उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है और पेपर 6C IT मींस इलेक्टिव वाले में उसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो यहां पे आपको थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा
आई थिंक 5 to 6 पेजेस, जो कि हम ये कह सकते हैं जो कि पेपर नंबर 6C में है, जो कि इलेक्टिव में है, और जो कि आपके मेन पेपर मीन्स पेपर नंबर 7 में नहीं था। तो अगर आप बच्चे इलेक्टिव के लिए ऑप्ट करते हैं फॉर पेपर 6C IT, तो ये वाला ऐसा है टॉपिक कि आपको यहाँ पे 5 से 6 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक बात है। आगे आते हैं टेक्स्ट ट्रीटी इंटरप्रिटेशन ओवरव्यू एप्लीकेशन। अगेन बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग है कि इंस्टीट्यूट ने डियर 100% सिलेबस जो 7 का रखा हुआ है, मीन्स पेपर 7 का रखा हुआ है, वही पेपर 6C का रखा हुआ है। हाँ, एक टॉपिक जो कि पेपर 6C एक्सक्लूसिव है, एक टॉपिक जो 6C एक्सक्लूसिव है, वो है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। ये आपका पेपर 7 में डायरेक्ट टैक्स लॉज में नहीं है, ये आपको एक्सक्लूसिव पढ़ना है पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन में। तो आई होप ये बात आपको समझ आई। सो दिस इज द एडिशनल टॉपिक जो कि इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ और सिर्फ 6C इलेक्टिव में पढ़ाएगा, जो कि इन्होंने आपको मेन पेपर 7 में नहीं पढ़ाया। अब आती है असली कहानी। जो कि पेपर 6C का रियल क्रक्स है, ब्लैक मनी लॉ। तो ब्लैक मनी लॉ डियर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 6C में, ये आपको पेपर 7 में नहीं पढ़ना। और स्टिल अगर आप देखें तो 6C आपका ओपन बुक है, और अगर आप ब्लैक मनी लॉ देखें तो इसमें जो पढ़ने की बातें हैं, जो कि आपको जिसमें आपको अपना अटेंशन लगाना है, वो 7 से 8 पेजेस, वैल्यूएशन रूल्स वगैरह। बाकी तो आप अगेन ओपन बुक होने की वजह से आप आसानी से रेफर कर सकते हैं। हाँ, 7 to 8 पेजेस इसका एनालिसिस पार्ट है, जो कि आपको एक्स्ट्रा देखना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको जो, अगर आप इलेक्टिव ऑप्ट करते हैं 6C के लिए, IT वाले के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है यहाँ पे ये 7 to 8 पेजेस है ब्लैक मनी लॉ में। बाकी तो ओपन बुक होने की वजह से आप रेफर कर सकते हैं। नाउ OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इसको हम प्यार से टैक्स ट्रीटीज भी कहते हैं, या फिर DTAAs भी कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे है डियर रियल गेम, जो कि इंस्टीट्यूट ने आप बच्चों के साथ खेला है, कह सकते हैं, या नहीं भी कह सकते। अगर आप पेपर 7 देखें तो पेपर 7 में भी ये वाला मतलब टॉपिक है, तो इंस्टीट्यूट ने डियर इसको पेपर 7 में भी इंक्लूड किया। तो ऐसा नहीं कि पेपर 7 में ये नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने पेपर 7 में इसको सिर्फ और सिर्फ 14 पेजेस में खत्म कर दिया। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कभी देखें तो आपको देख के हैरानी होगी कि इंस्टीट्यूट ने OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के मतलब आर्टिकल्स आपको दिए गए पढ़ने को, इंस्टीट्यूट ने कुल मिला के 14 पेजेस में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। बट अगर आप पेपर 6C की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने डियर यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है आपके साथ, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 64 पेजेस लगाए हैं। So this is the real game that why international taxation becomes elective which most of the students wants to join initially, but हो सकता है कि फिर वो accordingly जो है मतलब उनके माइंड में कुछ और है। एनीहाउ, तो फिर हमने आपके साथ डियर ये बात कर ली यहाँ पे कि हमारा पेपर 6C जो है और हमारे पेपर 7 के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स लॉस और इंटरनेशनल टैक्सेशन के सिलेबस में क्या क्या मेन अंतर है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में डियर अगर आप देखें तो 100% आपने जो पेपर 6C में पढ़ना है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं पेपर नंबर 7 में, तो अलग से कुछ नहीं है। नॉन रेजिडेंट 100% कवर्ड हो गया, इक्वलाइजेशन लेवी, DT रिलीफ, एडवांस रूलिंग 100%। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे तो जब भी आपके पास फ्री टाइम है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाएं और दोनों का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें और साइड बाय साइड कंपेयर कर लें, यू विल गेट एन आइडिया। हाँ, अब आप एग्जैक्टली इनमें से कितना अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो डियर आप पे डिपेंड करता है, बट ये वो चीज़ है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है। एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस, इंडियन गार पूरा हमारे सिलेबस में है मतलब 7 में, प्लस एज वेल एज योर पेपर नंबर 6C। तो जो अगर आप पेपर नंबर 6C में अगर आप इंडियन गार पढ़ रहे हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, तो वो कुछ नया नहीं है, वो ऑलरेडी आपने पेपर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है आपके कंपल्सरी पेपर में। हाँ, अब थोड़ा सा जो कि पेपर 6C का सिलेबस अब बढ़ना शुरू होता है एज कम्पेयर टू योर पेपर 7। तो सबसे पहले है OECD एक्शन प्लान, जिसमें आपको 5-6 पेजेस आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर पेपर 6C IT। टैक्स ट्रीटीज इंटरप्रिटेशन ओवरव्यू एप्लीकेशन, सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में TIA भी कहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने पेपर 7 में नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ पेपर 6C में दिया हुआ है, IT वाले में दिया हुआ है। और इसमें आपको अगेन 4 या 5 पेजेस आपको यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। मैं चले कुछ एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, यहाँ भी आपको 5 to 6 पेजेस लगाने पड़ेंगे।
तो अगर आपने आईटी ऑप्ट किया है अपने ऑप्शनल में, इलेक्टिव में, पेपर नंबर 6C, तो अभी तक आपके पास 12 पेजेस तैयार हो गए, 12-13 पेजेस। फिर हम आते हैं ब्लैक मनी लॉ, अगेन 8 पेजेस आप इसमें काउंट कर लें, क्योंकि ये पेपर 6C जो है ये इट इज एक्सक्लूसिव फॉर योर पेपर 6C आईटी, और ये पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज में आपको नहीं दिया गया पढ़ने को। 8 पेजेस यहाँ ले लें तो 12 + 8 20 हो गए। और डियर फ्रेंड्स, असली जो रोल है वो प्ले करता है OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन, जहाँ पे आपको अगर आप पेपर 6C आईटी ऑप्ट करते हैं तो जहां पे आपको करीबन 100 पेजेस के आसपास आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज असेंशियल, और मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। दिस इज असेंशियल। तो यहाँ पे अगर आप आईटी वाला इलेक्टिव ऑप्ट करते हैं पेपर नंबर 6C, तो यहाँ पे आपको डियर एज कंपेयर टू योर पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज इन पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन, यू हैव टू रीड अप्रॉक्स 100 पेजेस एक्स्ट्रा। तो इन दिस वे आपका जो पेपर 6C है इलेक्टिव वाला, आईटी वाला, वो आपके पेपर 7 से हम कह सकते हैं 80% तो बिल्कुल सेम है, प्लस जो 20% रहता है उसके लिए आपको 120 पेजेस के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर एक बात बताओ, चले हम ना इलेक्टिव ऑप्ट करना चाहते हैं पेपर 6C आईटी, हम ये वाला टॉपिक छोड़ के चले जाएंगे, तब तो फिर हमें 20 पेजेस ही पढ़ने हैं। ये गलती आप ना करें, कृपया ना करें। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की, अटेम्प्ट फिर से लग गया, पहले अटेम्प्ट में ऑप्ट किया था 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन, अटेम्प्ट लग गया, अगली बार ऑप्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स से फिर अटेम्प्ट लग गया तो बच्चा अगली बार ऑप्ट कर लेता है इकोनॉमिक लॉस। ऐसा ही होता है डियर, अगर आपने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द बैकबोन ऑफ पेपर 6C। और इंस्टीट्यूट ने अगर 6C को एज ए इलेक्टिव आपके सिलेबस में डाला है तो इंस्टीट्यूट ने कुछ सोच के डाला है, और यही सोच के डाला है कि हम स्टूडेंट्स को CA बनने से पहले ही वो काम सिखा देंगे जो अल्टीमेट इनकम टैक्स प्रैक्टिस है। तो डियर यही तो बैकबोन है। तो आप अगर आप 6C इंटरनेशनल मतलब टैक्सेशन के अगर आप ऑप्ट करते हैं तो कुछ करें या ना करें, कम से कम ये वाला टॉपिक छोड़ के ना जाएं, OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। पेपर 6C आईटी में डियर 2 खास बातें। पहली खास बात यह है कि यहाँ पे जो केस स्टडीज इंस्टीट्यूट आपको देता है वहां पे डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो मल्टीपल सेक्शंस की लिंकेजेस होती है केस स्टडीज में, जो कि हमें नॉर्मली हमारे पेपर 7 DT में फेस नहीं करना पड़ता, जो कि हमें 6C में फेस करना पड़ता है। मल्टीपल सेक्शंस आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसकी वजह से फिर केस स्टडी जो होती है वो और ज्यादा क्रिटिकल बन जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको डियर पता है सेक्शन 90(2) सब सेक्शन 2 कह लें ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो एसएससी को ऑप्शन देता है कि यार एसएससी तुम जो है ना, तुम या तो इनकम टैक्स एक्ट को चूज कर लो या तुम DTAA के प्रोविजंस को चूज कर लो। मींस एसएससी के ऊपर DTAA लगेगा, अगर इनकम टैक्स एक्ट बेनिफिशियल है तो उतना वो लगा दो, अदरवाइज DTAA लगा दो। मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट और DTAA विचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी कैन ऑप्ट। तो इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि अगर आप सीए बन के अल्टीमेट इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में जाते हैं, तो अगर आपका लेट्स से कोई एसएससी है जिसका कोई फॉरेन इनकम है या फिर कोई इस तरीके का अगर कुछ है, तो आपको अगर उसे इनकम टैक्स एडवाइस देनी है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट तो पता होना ही चाहिए पूरा का पूरा। साथ में जिस देश का वो एसएससी है या जिस देश से उस एसएससी का इनकम या एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड है, इंडिया प्लस उस देश का आपको DTAA भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि DTAAs इट मींस DTAAs आर एज गुड एज योर इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर हमें इनकम टैक्स एक्ट बहुत अच्छे से आता है, बट अगर हमें भारत का DTAA किसी और देश के साथ अगर हम उसे इंटरप्रेट नहीं करना जानते, तो डियर फिर हम नॉन रेसिडेंट एसएससीज के साथ हम डील नहीं कर सकते, या हम उन एसएससीज के साथ भी डील नहीं कर सकते जो कि भारत के हैं बट जिनका कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन चल रहा है, हम उनके साथ भी हम उनको डील नहीं कर सकते। फिर हमें हमारे ऐसे मींस क्लाइंट को किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेजना पड़ता है। Are you guys getting? So this is one of the weak areas जो कि इंस्टीट्यूट ने पेपर 6C आईटी से दूर करने की
मतलब कोशिश की है। और इंस्टीट्यूट क्या करता है, जैसा कि आपको डियर पता है 5 केस स्टडीज आती हैं, तो इन 5 केस स्टडीज में से 2 से 3 केस स्टडीज ऐसी होती हैं जहां पे इंस्टीट्यूट आपको कहता है कि इस वाले प्रोविजन का एनालिसिस करें इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से और भारत के DTAA के हिसाब से, जो कि UN मॉडल कन्वेंशन और कभी कभी OECD के हिसाब से भी हो सकते हैं। और यहाँ पे डियर हमें, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये वाला, हमें ये हमारा जो मीन्स मॉडल नंबर 9 है OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन, अगर हमने इसको ढंग से नहीं किया तो हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपके इलेक्टिव के 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर इलेक्टिव के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गए जिसमें अगर आप स्कोर ना कर सकें तो फिर इलेक्टिव में फिर हम मतलब क्लियर नहीं हो सकते। इसकी वजह से डियर ये जो इलेक्टिव है पेपर नंबर 6C, ये इतना ज़्यादा मीन्स यूनिक बन जाता है। तो फिर मैं आपका ज़्यादा टाइम और नहीं लेता, तो छोटी सी बात अब बस ख़त्म करता हूँ। तो जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं पेपर 6C IT को इलेक्टिव के फॉर्म में ऑप्ट करने का, उन बच्चों के लिए मेरी मतलब एडवाइस है कि आप जरूर से OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपके केस स्टडीज़ के 2 से 3 केस स्टडीज़ जो होती हैं डियर, वो जनरली इसी पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ने इसी पर्पस के लिए ही पेपर 6C को ड्राफ्ट किया। तो आई होप इस वाले वीडियो के बाद डियर फ्रेंड्स आपके सारे के सारे कंफ्यूजन एज फार एज सिलेबस ऑफ पेपर 6C एंड हाउ मच दिस सिलेबस differs from our main paper 7 direct tax laws, all these doubts have been cleared.